हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पंचायत डिजिटल पंचायत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की प्रत्येक महीने के 1 तारीख एवं 16 तारीख को होने वाली बैठक के निर्निश्चय के पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि इस विवरण को निर्निश्चय के पोर्टल पर कैसे अपलोड किया जाए। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो अब हम निर्निश्चय के पोर्टल पे आ गए हैं। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। यहाँ पे नल जल सर्वे एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। नल जल सर्वे पे। इसके बाद हमें ऐड न्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। ऐड न्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आगे जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा उन सबको हम बारी बारी फिल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अभी हम उदाहरण के तौर पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को मान करके चल रहे हैं, तो औरंगाबाद हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद ब्लॉक है, तो हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, औरंगाबाद का औरंगाबाद ब्लॉक। इसके बाद हम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। पंचायत के बाद जिस वार्ड के WIMC की बैठक हुई है, जिसका डिटेल हमें अपलोड करना है, उस वार्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वार्ड संख्या 1 को हम लेकर के चलते हैं। अब ये वार्ड बिलोंग्स टू, ये अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से वार्ड सेलेक्ट करेंगे, वो वार्ड अगर PRD का है तो यहाँ PRD आ जाएगा, अगर PHED का है तो PHED आ जाएगा, PHED WIMC है तो PHED WIMC यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वार्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे मीटिंग का हम डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 तारीख और 16 तारीख को मीटिंग होना तय है, तो अभी हमारा 5 तारीख है, और अगर हमें डिटेल अपलोड करना है तो हमारा 1 तारीख को बैठक हुआ होगा, उसका हम डिटेल अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 तारीख सेलेक्ट कर लिए, 1/1/2021। अब यहाँ पे उस वार्ड में चलने वाली स्कीम का नेम हमें डालना है। ठीक है, यहाँ चूँकि हम ये आप लोग को एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्कीम नेम ऑफ पेयजल योजना लिख दिए। आप उस वार्ड में जो हमारा स्कीम है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन में। हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला हमारा पूछता है टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में मान के चलते हैं कि वहाँ पे 250 घर था, तो यहाँ हम 250 एंट्री कर दिए। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड SC ST कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम SC ST कैटेगरी में कितने हाउस होल्ड हैं वो एंट्री करेंगे। तो ये हम एक डाटा ऐसे ही मान करके चल रहे हैं, ये इमेजिनरी डेटा है। मान के चलते हैं कि वहाँ पे 125 घर हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये अपने आप ऐड हो जाता है। अब इसमें से नीचे जो पूछ रहा है नंबर ऑफ हाउस होल्ड कनेक्शन जनरल, इस 250 घर में से कितने घरों को कनेक्शन दिया गया, तो इसमें से मान के चलते हैं कि 225 घरों को दिया गया है। इसमें से 125 घर SC ST कैटेगरी में से 122 घर मान के चलते हैं कि कनेक्शन दिया है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाटर कनेक्शन अपने आप ऐड होकर के आ जाएगा। अब वर्क स्टेटस में आते हैं हम, तो यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ बोरिंग डालना है, बोरिंग की गहराई कितनी है, तो मान के चलते हैं 500 मीटर अगर है,
ये हम एक एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे 500 मीटर हम सिलेक्ट करेंगे। स्टैगिंग आप जो होगा आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर स्टील फ्रेम है तो स्टील फ्रेम, अगर आरसीसी है तो आरसीसी। इसके बाद कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक में, वाटर टैंक का कैपेसिटी कितना है, मान के चलते हैं 5000 लीटर है। तो यहाँ पे 5000 सेलेक्ट कर लेंगे। 50 के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लिया गया है उसका कंज्यूमर नंबर हमें डालना है। इसके बाद वहाँ पे जो हमारा बोरिंग है उसका लैट और लॉन्ग भी हमें यहाँ पे डालना है, ये मैंडेटरी है। अब ये आपके अगर मन में आ रहा होगा कि लैट और लॉन्ग हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उन्हें आप मोबाइल में इंस्टॉल करके जैसे वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में लैट और लॉन्ग दिख जाएगा। इसके बाद हमारा पूछता है IoT स्टेटस में, अगर वहाँ IoT डिवाइस लग गया है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद मेंटेनर डिटेल में, सिलेक्शन ऑफ मेंटेनर में हमें डिटेल भरना है कि क्या वहाँ मेंटेनर का सिलेक्शन हो चुका है। यदि यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर हुआ है तो यस, और इसके बाद में यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम आते हैं, तो यहाँ है कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी टोटल अमाउंट टिल डेट, यानी कि उस दिन तक टोटल कितना कंज्यूमर फ़ी कलेक्शन हुआ है। सबसे तो पहले है कि वेदर कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ़ी स्टार्टेड, क्या वहाँ पे कंज्यूमर फ़ी कलेक्ट होने लगा है, यदि नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपको आगे कोई डिटेल नहीं भरना है। अगर यस है, होता है तो यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सारा डिटेल आपको भरना होगा। अब देखिए, अगर यस है तब यहाँ पे पूछता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कनेक्शन वेयर फी कलेक्शन स्टार्टेड। जैसा कि हमने यहाँ देखा अभी कि टोटल 347 घर में कनेक्शन दिया गया है, तो अब इसमें से टोटल 375 घर हैं, इसमें से 347 घरों में कनेक्शन दिया गया है, लेकिन हमारा फी का जो कलेक्शन है वो 347 ना होकर के 250 घरों में होता है। तो यहाँ पे 250 एंट्री कर देंगे। 250 जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो वो हमारा 30 रुपया फ़ी के हिसाब से 7500 रुपया यहाँ कैलकुलेट होकर के खुद ब खुद आ जाएगा। और यहाँ पे प्रीवियस मंथ बैलेंस दिखा रहा है कि अगर जैसे मान के चलते हैं कि हम इस महीने का ये एंट्री कर रहे हैं 7500, तो अगला महीना में जाएंगे तो इसमें से खर्च होने के बाद जितना मेरा पैसा बचा हुआ रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस है जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछले महीने का हमारा कोई भी बैलेंस नहीं था। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम आते हैं, तो हमारा यहाँ पे पूछता है मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर अमाउंट टिल डेट, अभी तक हमारा मेंटेनेंस पे खर्च कितना हुआ है। तो मान के चलते हैं कि 500 रुपया मेरा मेंटेनेंस पे खर्च हुआ है, तो यहाँ 500 रुपया डाल दिए। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है टोटल अवेलेबल अमाउंट इन WIMC। तो यहाँ पे हमें ईयर डाल देना है, 2021 है, कौन सा मंथ है, जनवरी है, तो जनवरी सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब आगे है नेक्स्ट सेक्शन में रिमार्क्स। रिमार्क्स में पूछता है स्कीम कंडीशन, क्या ये हमारा फंक्शनल है और नॉन फंक्शनल है। तो चूँकि हमारा बोरिंग चल रहा है, पानी जा रहा है, कंज्यूमर फी भी आ रहा है, ये हमारा फंक्शनल है। और अगर नहीं होता, अगर जहाँ कहीं पे अगर ये सब नहीं चल रहा होगा, नल जल के लिए जो बोरिंग लगा है वो वर्क नहीं कर रहा होगा, तो वो नॉन फंक्शनल में चला जाएगा। तो यहाँ मेरा फंक्शनल है तो इसे हम फंक्शनल सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद ये हमारा लास्ट है, ये पूछता है कि वेदर द स्कीम इज़ वर्किंग फॉर हाउ मेनी डेज, कि ये कितने दिनों से आपका स्कीम चल रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ
डेज हमें इंटर करना है। इसके बाद लास्ट में जो हमारा 1 तारीख और 16 तारीख को मीटिंग होती है, उसका प्रोसीडिंग हमें यहाँ पे अपलोड करना होता है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो हमारा प्रोसीडिंग होगा उसको यहाँ पे अपलोड करके और देन हम इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था